वो एक साधारण नौकरी पेशा आदमी रोज आता और चाय पीता और निकल जाता। अलग अलग गली सड़कों पर जहां पर भी गटर का गड्ढा खुला मिलता उसका नाप तोल लेता और रविवार को सारे गड्ढों को ढकने लगाकर पैक कर देता। इस काम में उसे खर्चा भी आता, पर फिर भी वो किसी किसी दिन ओवर टाइम ड्यूटी करके उस खर्चे को मेंटेन करता, पर गड्ढे भरने का काम जारी रखता। एक दिन एक आदमी ने उससे पूछ लिया कि आप नगर निगम के आदमी हो क्या? उसने जवाब दिया, नहीं, नगर निगम ऐसे काम कहाँ करती है, जब तक दुर्घटना न हो गड्ढे खुले ही रखती है। फिर आप ये काम किसके लिए करते हो? कौन कराता है ये सब? उसने धीमे से स्वर में जवाब दिया, अपने लिए करता हूँ, मेरी आत्मा कराती है, मेरी आत्मा कराती है ये सब। मतलब मैं समझा नहीं। उस आदमी ने कहा। तो उसने बताना शुरू किया, मेरा नाम नवीन है, मैं एक प्राइवेट सेक्टर में काम करता हूं। मेरा 2.5 साल का बेटा था जिसका नाम पुलकित था। जब मैं शाम को थका हारा घर आता तो वो पापा पापा कहकर भाग कर आता और मेरी गोद में आकर हाथ से बैग ले लेता और पूछता, क्या चीज़ी लाए हो? मैं रोज उसके खाने का कुछ न कुछ लाता। उसे पता होता, इसलिए वो बाहर ही बैठकर मेरा इंतजार करता रहता था। एक दिन बहुत बारिश हो रही थी तो मैं थोड़ा लेट हो गया। बारिश रुकने के बाद में वो बाहर ही बैठकर मेरा इंतजार कर रहा था। तभी पड़ोस के दूसरे बच्चे अंदर आए और कहने लगे, मदारी आया है, मदारी आया है। दूसरी गली जहां कोई मदारी आया था भागकर जाने लगे। उनको देखकर मेरा बच्चा भी उधर जाने लगा। कोने में एक गटर का गड्ढा खुला पड़ा था। आसपास के कई लोग कई बार उसकी कंप्लेंट भी की थी, लेकिन नगर निगम द्वारा उसे बंद नहीं किया गया था। वो वैसे ही पड़ा था और उसी गड्ढे में मेरा बच्चा गिर गया। जब वो गिरा उस पर किसी की नजर नहीं गई। मेरे घर वाले जब पुलकित को दरवाजे में बैठा नहीं पाए तब खोजना शुरू किया। हर जगह देखा, हर जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिला। मैं आया, मैंने भी ढूंढना शुरू कर दिया। मेरा ध्यान उस गड्ढे पर गया। जब वहां खोजा गया तब तक बहुत देर हो गई थी। नगर निगम किसी भी शिकायत पर सालों साल ध्यान नहीं देती, पर जो हमने खोया है भगवान किसी के साथ ना करे। इसलिए अपने आप आसपास के जितने भी गड्ढे दिखते हैं मैं खुद ही भराता हूँ। इसमें मेरी अंतरात्मा को शांति मिलती है, ये कहते हुए उदास मन से वो आगे बढ़ गया। जी हाँ बंधुओं दोस्तों, ये दर्द भरी मार्मिक कहानी, साथ ही प्रेरणादायक भी कह सकते हैं, का लेखन किया है नीलू सिंह जी चौहान द्वारा और इसको वीडियो रूपांतरण कर स्वर देने का प्रयास किया है। हम हैं पूरणमल पारिक, जवान भाई। इस कहानी के प्रसंग में कहना चाहूंगा, कहावत कुछ इस प्रकार से है कि जाके पाँव ने फटे बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। पर हकीकत कुछ इस तरह से उभर के आती है, जाके पाँव फटे जब बिवाई, तभी जाने वो पीर पर आई। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य कीजिए।